चार राज्यों के तो विधानसभा चुनाव पे हमने बात की, इसके अलावा यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो उपचुनाव को लेकर के भी अभी कोई तारीख वगैरह का ऐलान नहीं हुआ है या फिक्स नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जो यूपी के नतीजे रहे, तो क्या वही नतीजे उपचुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं? नियाज भाई, यहाँ पर जो चल रहा है, भारत भाजपा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ही लोगों से घिरी हुई है और इसी में खींचतान चल रहा है। और रही बात उपचुनाव की 10 सीटों का, भारतीय जनता पार्टी का वो डर ही है, जो कि 5 साल डर की वजह से आपने देखा कि विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके गठबंधन इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, 8 से 9 सीटें आ रही हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और आपने देखा कि जो 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है 10 सीटों पे, उसमें से वर्तमान के 2 उप मुख्यमंत्री गायब हैं उस टीम से। इस चीज को तो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर स्थिति वही है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की आने वाले हर प्रदेश के चुनावों में। और 29 का तो लोकसभा आज ही है कि गायब है। लेकिन नीरज जी, मतलब ये जो 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं सीटों के ऊपर, तो इसमें जो है हॉट सीट एक मिल्कीपुर है, और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ ने उसकी कमान संभाली है, क्योंकि जिस तरीके से हार हुई लोकसभा चुनाव में, अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बन करके आए, तो अब वो कहीं ना कहीं आन की भी लड़ाई है उस सीट के ऊपर, और योगी आदित्यनाथ ने उसकी कमान संभाली हुई है। तो क्या कुछ हो सकता है, कुछ प्रभाव? क्या भी हंसने वाली बात करते रहे नियाज भाई। देश का लोकसभा का चुनाव मतलब इन लोगों के द्वारा स्वघोषित विश्व गुरु संभाल रहे थे। तो वास्को डिगामा बने घूम रहे थे पूरे देश में, तो विदेश में घूमते थे। जब उन्होंने देश में स्थिति नहीं सही ला पाई, तो आप उत्तर प्रदेश में कैसे? हाँ, योगी जी हैं भाई, अपने बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो आपकी टीम है और जिसका नाम लेकर, क्या योगी जी मिल्कीपुर या 10 उपचुनाव में जो 10 उपचुनाव होने हैं, क्या किसी भी एक सीट पर योगी जी सिर्फ अपने कामों की चर्चा करके वोट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते हैं। अगर 10 बात बोलेंगे तो उसमें से 7 से 8 बोलेंगे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब नरेंद्र मोदी जी लग गए तो वह चीजें मानकर चलिए कि खत्म हो गया। अगर योगी जी अपने दम पर अगर वोट मांगते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करना चाहूंगा या करना चाह रहा हूं, तो उम्मीद है कि जो समाजवादी के पास पिछली बार 5 सीटें थी, उसमें से 1-2 सीटें आ जाए योगी जी के पास। मोदी जी का नाम आते ही 8 से 9 सीटें विधानसभा की रहेगी। अब देखिएगा उपचुनाव में विपक्ष के खेमे में।